नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हो मेरे चैनल यू कैन। हमेशा की तरह आज भी एक नई कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूं। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था। उसका राजपाट भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था और उसका जो सभासद थे बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे। तो वो राजा की जो प्रजा थी वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि राजा सच में एक नीक दिल वाला इंसान है। तो उसके राजपाट सब ठीक ठाक चल रहा था। तो एक दिन सभा समाप्त करके राजा अपने महल की तरफ जा रहा था। उस टाइम उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल के वो गिर गया। गिरने के बाद उंगली में थोड़ा खरोंच आ गई, खून निकलने लगा। तब उसके मंत्री ने कहा, मंत्री के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मंत्री हर कोई बात पे एक ही बात बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा जी जब गिर गए, उसके उंगली में चोट आ गई, खरोंच आ गई, खून निकल रहा है, तब मंत्री ने वही बात बोला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये बात सुन के राजा जी गुस्से में लाल हो गई कि यह मैं गिर गया हूं, मेरा उंगली पे चोट आ गया है, शायद मेरा उंगली टूट गया है, खून निकल रहा है, और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सेनापति जी, तुरंत उसको जेल के अंदर डालो। और सेनापति ने मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया। ऐसे कुछ दिन बीत गया। बीतने के बाद वो राजा जी के मन में ख्याल आया कि चलो शिकार पे चलते हैं। राजा जी कुछ घोड़सवार सिपाहियों को लेके शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चला गया। और जाते जाते राजा जी ने उस जंगल में रास्ता भटक गया और सिपाही अलग दिशा में चले गए और राजा जी अलग दिशा में चले गए। तो वहाँ घूमते घूमते शाम हो गई। शाम होने के बाद वहाँ राजा जी बोला, अब तो शाम हो गया, क्या करूँ, रात कैसे बिताऊँ, जंगली जानवर है जंगल में, मैं शिकार करने के लिए आया था, अब तो लग रहा है कि मैं ही शिकार बन जाऊँगा। ऐसा सोच, ऐसा ख्याल राजा की दिमाग में आ रहा था। उसी टाइम उन्होंने देखा कि एक गुफा है। गुफा के अंदर से थोड़ा जो रोशनी आ रहा था, शायद वो गुफा में कोई है। ऐसा राजा को लगा कि मैं तो राजा हूँ, ये मेरा राज्य के अंदर है, जो कि कोई होगा मुझे पहचान लेगा और रात गुफा में बिता देंगे। तो राजा ने जब गुफा के अंदर गया, देखा कि वहाँ पे एक तांत्रिक बैठा है और उसके 4-5 चेले हैं। तो राजा ने जब गुफा के अंदर गया, उसके बाद सभी ने पहचान लिया कि ये इस राज्य का राजा है। तुरंत वो जो चेला था राजा को बंधक बना लिया। बंधक इसलिए बना लिया क्योंकि जो तांत्रिक साधना कर रहा था, तो उसको किसी राजा या मंत्री का बलि देना पड़ेगा, तभी जाके वो काला जादू हासिल कर पाएगा। तो इसी चक्कर में जब देखा उन्होंने कि राजा खुद ब खुद चल के उसके पास आ गया, खुशी के मारे उसका तो कोई ठिकाना नहीं रहा। सब हंस रहे थे, बोल रहे थे, अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मुझे काला जादू प्राप्त हो जाएगा और सारी दुनिया में मैं राज करूंगा। राजा जी थर थर कांपने लगे ये बात सुनने के बाद कि कहाँ फंस गया, कहाँ आ गया, या तो मेरा बलि चढ़ जाएगा। तो उसके बाद जो रात को 12 बजे राजा को तैयार किया बलि के लिए। और बलि करने के पहले तैयार करते हुए उसको वो हाथ था, एक चेला हाथ बांधने जा रहा था, तभी उसको दिखा कि राजा जी की उंगली पे कटा हुआ निशान है। तो
कटा हुआ निशान है, इसका मतलब खूंट है। देवी माँ तो ये बलि नहीं लेंगे, अगर इसको बलि देंगे तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगे। सब जाके गुरु जी को बताया, जो तांत्रिक था उसको बताया कि राजा जी के यहाँ एक कटा हुआ मार्क है, कटा हुआ दाग है, तो खूंट है, अगर हम बलि देंगे तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगे। तब करे तो क्या करें? तो तांत्रिक जी ने बोला अब राजा जी का कोई काम नहीं है, ठीक है, वो हमारे कुछ काम के लायक ही नहीं है, उसे छोड़ दो। तो उसे राजा जी को छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद राजा जी घूमते फिरते किसी भी तरह सुबह महल में पहुंच गया। पहुंचने के बाद सभी सभासद वहाँ चिंता में व्यस्त थी कि राजा जी शिकार पे गए, अभी तक लौटा नहीं, राजा जी का हुआ क्या, कुछ खबर भी नहीं आ रहा है, सैनिक ढूंढ रहे उसे, राजा जी को कहीं पे कुछ पता नहीं मिल रहा है। तो अचानक राजा जी पहुंच गए। सब तो बहुत खुश किया, हमारे राजा जी आ गए, राजा जी आ गए। राजा जी पहले बोला मंत्री को जेल से निकालो, मंत्री को जेल से निकालो। सभी ने अबाक कि आगे राजा जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है जी, सेनापति तुरंत गए, भागे गए और मंत्री को जेल से बाहर निकाल के ले गया। राजा जी ने मंत्री को पूछा कि उस दिन तुमने बताया था कि मैं जब गिर गया था, मेरा उंगली पे चोट आ गया था, खून निकल रहा था, तब आपने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो सभी को कहानी सुनाई कि रात भर क्या हुआ। तो मेरे लिए तो वो अच्छा ही है, अच्छे के लिए थोड़ा खरोच आई थी, थोड़ा यहाँ कटा हुआ दाग था, इसीलिए मेरा गला नहीं काटा। वो उंगली पे थोड़ा जो कटा हुआ दाग था, इसके लिए मेरा गला नहीं काटा, नहीं तो आज मेरा गला काट जाता। मेरे लिए तो वो अच्छा था। ठीक है, अभी मैं समझ गया हूँ। मंत्री, राजा बोल रहे, मंत्री तुम्हें मैंने जब जेल में डाल रहा था तब तुम बोल रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? अच्छा हुआ। बोले देखिए महाराज, मुझे तो विश्वास है कि आप अकेले शिकार पे नहीं जाते, मुझे लेकर ही आप जाते। तो वहां पे जो तांत्रिक था उसे मंत्री या राजा की बलि चाहिए थी, तो आपके हुआ तो काटा मार्क था, आप तो बच जाते, आप तो वहां से निकल जाते। मेरा तो कुछ कटा हुआ मार्क दाग कुछ भी नहीं है, तो मेरा ही गला कट जाता। तो इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यही सोचो दोस्तों कि आपके ऊपर कोई छोटा मोटा मुसीबत आए तो उसे घबराना नहीं दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं। यही सोचना कि ये छोटे मोटे जो मुसीबत आया है, कोई बड़ी मुसीबत टल जाएगा इस मुसीबत के जरिए। और दूसरी बात, उन्होंने राजा जी तुरंत सैनिक को भेज दिया कि जाओ, वहां एक तांत्रिक है, उसके 4-5 चेला है, सबको पकड़ के ले आओ, जेल में डालेंगे। सबको जाके पकड़ के लाके जेल में डाल दिया। तो ये बात से हमें ये सीख लेनी पड़ती है दोस्तों, कभी परिस्थिति हमारे विपरीत हो, कोई समस्या आए हमारे जिंदगी में, समस्या के बिना तो जिंदगी नहीं होता है दोस्तों। समस्या तो हर वक्त आपके साथ रहेगा, और जितना समस्या रहेगा आप उतना ही काबिल बनते जाओगे। अगर समस्या नहीं रहेगा दोस्तों तो आप जहां हो वहीं पे रहोगे। छोटे मोटे समस्या से घबराना नहीं, यही सोचना है ये छोटे मोटे समस्या किसी बड़े समस्या का निधन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसा उड़ान भरो कि दुनिया देखते ही रह जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।